तो तिरंगे का ही बहिष्कार करो, क्योंकि इस तिरंगे ने तुम्हें बर्बाद कर दिया है। हर हिंदू के घर पर हमेशा भगवा ध्वज होना चाहिए। एक तरफ ये नकली महाराज बोल रहे हैं कि ये तिरंगे का बहिष्कार करो। ये लोग कौन है? ये लोग तो अंग्रेजों के पिट्ठू थे। अंग्रेजों का इन्होंने साथ दिया, क्रांतिकारियों के खिलाफ इन्होंने गवाहियां दी। ये तो बहुत बड़ा देशद्रोह है। आज़ादी में जो लोग शहीद हुए हैं उनका अपमान है। इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। रासुका लगा के इनके और इनके जैसे जो इनको लोग सपोर्ट करते हैं उन लोगों को सबको जेल भेजना चाहिए। लोग देश के अंदर विवाद फैलाना चाहते हैं, कहीं भगवा के नाम तिरंगे के खिलाफ रही है। जब देश आजाद हुआ था तिरंगे को लागू किया गया था, इन्होंने उसको जलाया था, अपने पैरों तले कुचला था कि यहाँ तो योगीनाथ की गवर्नमेंट है, बहुत जल्दी बुलडोजर चलाते हैं, चलाओ यार। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टीवी इंडिया और मैं आपके साथ जुनैद अंसारी। और हम जो है आज़ादी के अमृत महोत्सव की ओर बढ़ रहे हैं। आज़ादी का अमृत महोत्सव बना रहे हैं और हर घर तिरंगा का अभियान जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चालू किया। लेकिन हालांकि एक बाबा हैं, ये साफ तौर पे ये कह दिया है कि अगर तिरंगा खरीदते हैं तो मुस्लिमों का फ़ायदा होगा। कैसा होगा उन्होंने बताया है कि मुस्लिमों का फ़ायदा होगा और कहा कि तिरंगा का ही बहिष्कार करो और हर घर पे जो है हिंदू मजबूत है तो भगवा लगाया था। तमाम लोग हमारे साथ हैं, सबसे एक करके बात करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? मेरा सूर्यकांत नाम है। जी सूर्यकांत भाई, आप भी हिंदू हैं तो लहराएंगे या तिरंगा? देखिए, अभी जैसे आप बोल रहे हैं कि एक बाबा, पहली बात तो मैं इनको बाबा मानता ही नहीं हूँ, क्योंकि बाबा नहीं मानते। कैसे बाबा हैं ये? बाबा कौन होते हैं? साधु कौन होते हैं? उनके अंदर शालीनता होती है। ये जब भी अपने मुख से कुछ निकालते हैं हमेशा नफरत की बात करते हैं, लड़ाने मरने की बात करते हैं। इससे पहले भी आपने देखा होगा, एक इन्होंने अपने मंदिर के सामने एक बोर्ड लगाया था कि यहाँ पे मुस्लिमों का प्रवेश वर्जित है, ठीक है, वहां पर भी बहुत विवाद हुआ था। उसके बाद में इन्होंने एक बयान दिया था, आपको शायद याद हो, वो भी हंस हंस के गालियां दे गए। ये कौन सा साधु गाली देता है? इन्होंने देखिए, भाजपा की जो नेत्री है, जो भाजपा की नेता, महिला नेता जो है, उनके खिलाफ इतना विवादित बयान दिया था इन्होंने। आपको शायद याद होगा कि महिलाएं ऐसे नहीं बढ़ती हैं, गलत काम करके बढ़ती हैं, ठीक है। उसके बाद भी क्या इनके खिलाफ क्या एक्शन लिया गया? क्योंकि ये जैसा अभी विजेंद्र जी ने बोला था अभी थोड़ी देर पहले कि ये बीजेपी का एक एजेंडा है, जो हमें भी लगता है कि अगर ये एजेंडा उनका नहीं है तो उसको तुरंत उसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। इनकी असली जगह मंदिर नहीं है, इनकी असली जगह जेल। इनको आज ये हिंदू राष्ट्र करके इस देश को पीछे की तरफ ले आ रहे हैं, पीछे ले जा रहे हैं। डेफिनेटली यहाँ तो योगीनाथ की गवर्नमेंट है, बहुत जल्दी बुलडोजर चलाते हैं, चलाओ यार। तिरंगे का अपमान जो आज जो भाजपा हर घर तिरंगा अभियान चला रही है, हर घर में तिरंगा होना चाहिए, जबकि पहले से ही हर घर तिरंगा लगता है। 15 अगस्त को धूमधाम से मनाया जाता है हर एक स्कूल में। हम जब छोटे से तब से हम स्कूल में मनाते आ रहे थे, आज हम अपने घर पे भी तिरंगा लगाते हैं, 15 अगस्त को धूमधाम से मनाते हैं। तो ये पहली चीज, ये कौन बताने वाले हैं कि यार तो तिरंगा लगाओ मत लगाओ? आज देखिए तिरंगा की बेकदरी हो रही है। आप रोड पे देखिए, कोई तिरंगा टेढ़ा लगा हुआ, कोई उल्टा लगा हुआ, कोई फटा हुआ है, कोई नीचे जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के नेता भी देखा गया जो उल्टे तिरंगा लेकर रैली निकाल रहे हैं। उनको पता ही नहीं है, क्योंकि भाजपा जो है, भाजपा आरएसएस का अंग है, आरएसएस ने इसको बनाया है। और आरएसएस, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, हमेशा तिरंगे के खिलाफ रही है। जब देश आजाद हुआ था तिरंगे को लागू किया गया था, इन्होंने उसको जलाया था, अपने पैरों तले कुचला था कि हम इसको नहीं मानते हैं। आज जो है मजबूत नहीं होंगे क्या हिंदू? देखिए, भगवा क्या है? भगवा एक धार्मिक प्रतीक है, हिंदुओं का एक धार्मिक, एक होली प्रतीक है कि यार ये भगवा हमारा झंडा है, इसको पूजते हैं, जो भी करते हैं। तो धर्म और एक देश का तिरंगा, देश का जो ध्वज है, ये दोनों अलग अलग चीजें। देश के अंदर एक ही धर्म नहीं है। कह रहे ना हिंदू राष्ट्र बनेगा तो भगवा ही राष्ट्र ध्वज बन जाएगा। यार एक चीज बताइए, हिंदू राष्ट्र क्या है? हिंदू राष्ट्र बनने से अगर देश तरक्की करता है तो नेपाल सबसे ज्यादा तरक्की किया हुआ था आज के टाइम पे, ठीक है। आज ये हिंदू राष्ट्र करके इस देश को पीछे की तरफ ले आ रहे हैं, पीछे ले जा रहे हैं। डेफिनेटली हमारा देश पीछे जा रहा है। कितनी नौकरियां थी पहले, आज नौकरियों की इतनी कमी है। सरकारी तो भूल जाओ, प्राइवेट ही नहीं है, ठीक है। महंगाई आज पूरे चरम पे है, हर चीज पे। आज अगर मैं जो भी अर्निंग करता हूँ वो लास्ट में मंथ के बाद पैसा ही नहीं बच पाता है, जेब के अंदर कैसे नहीं बच पाता है, सेविंग्स कहाँ से हो? लगातार ये हेड स्पीच देते हैं, चाहे मुसलमानों को मारने की बात हो, मंदिर में प्रवेश की बात हो, चाहे महिलाओं को लेकर, यहाँ तक कि महात्मा गांधी को लेकर भी कुछ दिन पहले इन्होंने कहा था कि हिंदू के कातिल है महात्मा गांधी। और अब जो सबसे तिरंगे को भी ले, लेकिन कार्रवाई होती क्यों नहीं है?
बता तो रहा हूँ, कार्रवाई इसलिए नहीं क्योंकि बीजेपी का ही एजेंडा चलता है। जहां तक हमें लगता है अगर ये बीजेपी के लोग नहीं है, एजेंडा नहीं है, तो बीजेपी को कार्रवाई करनी चाहिए, तुरंत करनी चाहिए। ये तो बहुत बड़ा देशद्रोह है। अगर तिरंगे के कोई खिलाफ ही बोल रहा है कि यार तिरंगे का बहिष्कार कर दो, अरे हमारा बात है देश के लिए, हमारा राष्ट्रीय ध्वज जो है तिरंगा है, उसका एक मीनिंग है, हर एक कलर का मीनिंग है। लेकिन जो भगवा ध्वज है वो कोई हमारा राष्ट्रीय ध्वज नहीं है, वो एक धार्मिक हिंदुओं का प्रतीक है। आप उसको मानो, आप लगाओ, कौन मना कर रहा है? लेकिन आप किसी को इंसिस्ट कर, यार देखिए प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी बोलते हैं कि हर घर तिरंगा लगाओ या अपनी डीपी पे तिरंगा लगाओ। एक तरफ ये नकली महाराज बोल रहे हैं कि ये तिरंगे का बहिष्कार करो, भगवा ध्वज लगाओ अपने घर पे। ये कौन सा तरीका हुआ? ये तो राष्ट्रद्रोह का मुकदमा लगा के इनको जेल, आज नहीं आज से पहले ही भेज देना चाहिए था। ये इनकी असली जगह मंदिर नहीं है, इनको इनकी असली जगह जेल, इनको आजीवन कारावास होना चाहिए। बिल्कुल, तिरंगे का अपमान है कि नहीं है? बिल्कुल है, तिरंगे का अपमान है। जब पूरा देश एक तरफ तिरंगा लहरा रहा है और वो तिरंगे का बहिष्कार करने की बात कर रहे हैं, तो अब तिरंगे का पूरा अपमान है। उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लोग ये कह रहे हैं कि हिंदू मजबूत होंगे, अगर तिरंगा खरीदेंगे तो मुस्लिमों के पास पैसा जाएगा और मुस्लिम मजबूत होकर उदयपुर जैसा कांड करेंगे। देश मजबूत होगा, देश की गरिमा बनी रहेगी, तभी तो हिंदू मजबूत और मुस्लिम मजबूत होगा। हमारा देश सांप्रदायिक चीज़ों से बचता है और सबको एक साथ लेके चलता है। ये लोग देश के अंदर विवाद फैलाना चाहते हैं, कहीं भगवा के नाम पे, कहीं हिंदू मुस्लिम के नाम पे। इन लोगों की प्लानिंग ही ये है, कभी कोई महाराज आके बोलेगा, कभी कोई साधु बोलेगा, कभी कोई पत्रकार के माध्यम से विवाद पैदा करते हैं, कहीं टीवी डिबेट में कोई ऐसी बातें कह दी जाती है कि पूरे देश में एक अराजकता का माहौल। आन बान शान है तिरंगा, तिरंगा का अपमान है कि नहीं है? ये तिरंगा का पूरा अपमान है। इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। रासुका लगा के इनके और इनके जैसे जो इनको लोग सपोर्ट करते हैं उन लोगों को सबको जेल भेजना चाहिए। क्या लगता है आपको? थोड़ा आगे आइए, क्या नाम है? वीर सिंह। क्या लग रहा है कि जिस तरीके से ये कहा गया है, आप भी हिंदू हैं, तो भगवा जरूरी है कि नहीं? भगवा जरूरी जिन लोगों के लिए है जो मंदिर पूजा करते हैं या अपने धर्म को मानते हैं, उनके लिए भगवा जरूरी है। राष्ट्रीय ध्वज बना देंगे, भगवा कह रहे हैं वो। नहीं, राष्ट्रीय ध्वज बनता हो तो पहले बाबा साहब क्यों इसको तिरंगा लेके आते? जो पुरानी सरकारें हैं, जवाहरलाल नेहरू, जो आज़ादी के दीवाने जो लोग रहे हैं, आज़ादी में जो लोग शहीद हुए हैं उनका अपमान है। ऐसे महाराज को जेल में जाना चाहिए, आजीवन कारावास होना चाहिए, कठोर कारावास। लोगों को मजबूती पसंद नहीं, क्या मजबूत हो रहे हैं, सुरक्षित हो रहे हैं? मजबूत होते तो ये देश इतने गुलाम क्यों रहता? तब भी तो हिंदू राजा थे, तब क्यों नहीं हुआ हिंदू राष्ट्र? तब क्यों नहीं? तो सुरक्षित कर रहे हैं ना ये? नहीं, कुछ सुरक्षित नहीं करना। एक तरफ तो बाबा योगी कुछ और कह रहे हैं, बाबा योगी की बी टीम है ये, दूसरे यतीन्द्र महाराज वगैरह, इनसे कुछ और काम हिंदू मुस्लिम करना है इनको। इन्हें ये नहीं कहना कि 250 साल अंग्रेजों ने राज किया है, अंग्रेजों के खिलाफ बोल के दो, क्योंकि वहाँ पोलराइजेशन नहीं होता अंग्रेजों के शासन का। इन्हें कोई वोट का फायदा नहीं होता, मुसलमानों को कहने से फायदा होता है। ये आज तिरंगे को मुसलमान बनाता है, कौन बनाता है, वो जोड़ देंगे वहीं। आपने देखा नुपुर शर्मा के लेकर पूरे देश में दंगे हो गए, उसे एक दिन जेल नहीं भेजा गया और उसके बोलने वाले या अपनी आवाज़ उठाने वाले सब जेल चले गए। इनका एजेंडा ये है कि हिंदू मुस्लिम जिंदा रखें और इस काड़े को बनाए रखें बस। तो मजबूती नहीं मिल रही क्या? कोई मजबूती कैसे मिल जाएगी अगर यहाँ सभी संप्रदाय, अगर हिंदू जो हिंदू राष्ट्र के विरोध है वो हिंदू ही नहीं है, ऐसा हिंदू, अगर हिंदू का मायने ये लोग जानते तो नफरत नहीं है हिंदू का नाम भी, हिंदू का मायने भी नफरत नहीं है। हिंदू वो जो सबको साथ लेके चले, हिंदू वो है। ये हमारा देश विभिन्न जातियों का संप्रदाय का देश है, तभी इसको पूरी दुनिया में खूबसूरत कहा जाता है। सब लोग अपनी अपनी भाषा से, अपने अपने रहन सहन से खुश हैं आज तक, तभी तो 70 साल हो गए थे आज़ादी को। आज भी 75वां जन्मदिन मना रहे हैं देश की आज़ादी का, मनाया जा रहा है। ये इनके बाबा कुछ लगा इसमें? इनके बाबाओं ने कुछ करा इसमें? बाबा ने क्या? इनके बाबा ने क्या किया? जो 7 साल से बैठा है सिवा नफरत के अलावा कुछ नहीं कर रहा। हिंदू और मुस्लिम की खाई दूर कर दी इन्होंने। जो लोग मिलजुल कर गाँव से, शहर से बड़े शहर बनाए जिन लोगों ने अपने तालमेल से, वो सब खत्म करने जा रहे हैं। इससे पहले राष्ट्र ध्वज तो एक ही रहता था, लेकिन अब राष्ट्र ध्वज भी 2 बनाने के कहा ये 2 नहीं है। राष्ट्र हिंदू हमारा कोई देश का नाम नहीं है हिंदुस्तान, इनका हिंदुस्तान का नाम चलता है। क्योंकि हिंदुस्तान हो तो पाकिस्तान सामने आ जाता है। भारत देश को भारत मानने को तैयार नहीं, मानने को तैयार नहीं है। हाँ, नहीं मान रहे। ऐसे नकली साधुओं के कहने से थोड़ी ना राष्ट्रीय ध्वज चेंज होता है। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है और तिरंगा ही रहेगा। जब देश आज़ाद नहीं था ना, तब भी लोग तिरंगा फहराते थे। बेशक उनके ऊपर केस लगते थे, गिरफ्तार करते थे उनको, जो क्रांतिकारी लोग थे। ये लोग कौन है? ये लोग तो अंग्रेजों के पिट्ठू थे। अंग्रेजों का इन्होंने साथ दिया, क्रांतिकारियों के खिलाफ इन्होंने गवाहियां दी हैं, उनको जेल भिजवाया। आज ये बात करेंगे, ये देशभक्ति सिखाएंगे?
तो ये देशभक्ति नहीं सिखा रहे हैं। ये जो अभी इन्होंने बोला है, भाई साहब ने बोला है कि वोट का पोलराइजेशन है ये, इनको वोट कैसे लेनी है कि आज देश के अंदर सबसे जो जिस चीज़ पे जीतते आ रहे हैं हिंदू मुस्लिम करके, लोगों में आपस में नफरत इतनी भर दी है इन लोगों ने एक दूसरे के लिए। जो पहले पड़ोस में एक दो दोस्त भी होते थे, आज उन दोनों दोस्तों के बीच में ना एक विचारों की लड़ाई हो आज गई। नहीं किया है क्या? अमृत महोत्सव मना रहे हैं, कहते थे घर घर में, गांव में जो है 2022 तक जो है 75 साल में घर जो है पक्के हो जाएंगे, एक भी कच्चा घर नहीं रहेगा। अरे इनका क्या है, मोदी जी तो जब से 2000 इनके 14 से पहले के सारे स्टेटमेंट देख लो कि एक नारा चलाया था, बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार फलाना सरकार। क्या आज कहाँ है महंगाई? ठीक है, बहुत हुई बेरोजगारी की मार आज बेरोजगारी दर इतिहास के अंदर जब से ये हमारा देश आज़ाद हुआ सबसे चरम सीमा पे है, टॉप पर है। और लोग बेरोजगार हो रहे हैं, लोगों के पास सेविंग जैसे मैं बता रहा हूँ बच ही नहीं पा रही है। तो ये विकास कैसे होता है? विकास होता है जब लोगों का विकास बढ़ रहा है ना। ये लोग कहते हैं हम हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं, हिंदू सुरक्षित उससे है। क्या होने वाला है? हाँ। उससे क्या होने वाला है? हिंदू कभी जो ना कमजोर था ही नहीं। ये अच्छा, एक सवाल है, देखिए एक चीज बोल रहा हूँ, हमारे देश की जो खूबसूरती है ना वो ये है कि हर मजहब, हर जाति, हर मजहब का लोग एक साथ रहते हैं, मिलजुल के एक दूसरे के त्योहार मनाते हैं, अच्छा लगता है। वो है इस देश की खूबसूरती। ये नहीं अरे हिंदू राष्ट्र से क्या होने वाला है? एक चीज आपको बताता हूँ, चाहे वो अगर ये हिंदू राष्ट्र वाली बात कर रहे हैं, हिंदू राष्ट्र यानी कि सारे हिंदू ही होंगे या मुस्लिमों को भी हिंदू बनना पड़ेगा, तो बीजेपी में जो हिंदू वो क्या कर रहे हैं? निकाल के बाहर फेंको ना, अपनी पूरी वो निकाल के लाओ ना। फिर आपको मुसलमानों की वोट चाहिए, हिंदुओं की वोट चाहिए, लेकिन जब राजनीति में उस दूसरे तरीके से आएंगे तो फिर हिंदू मुस्लिम वाली लड़ाइयाँ कराएंगे वोट लेने के लिए। तो ये तो बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है ना। बिल्कुल। लास्ट में ये भी सवाल है कि अगर हिंदू राष्ट्र जैसे कहते, मान लीजिए हिंदू राष्ट्र की बात हो, तो लगातार जो है दलित जो भाई लोग हैं, पिछड़े वर्ग है, ओबीसी पे जो अत्याचार लगातार हो रहा है। अभी कुछ दिन पहले लखनऊ में बम से उड़ा दिया गया, मुजफ्फरनगर में जलने चढ़ाने दिया गया, तो उनका क्या अधिकार होगा? उसके बारे में कुछ है? देखिए ये थोड़ा सा सही बोला है, थोड़ा गंभीर विषय है, क्योंकि जो दलित हैं, दलित लोग जो है संविधान ने जो उनको राइट दिया है उस राइट से आगे बढ़े, नौकरियां मिली, पैसे कमाए। इनको जो सबसे ज़्यादा जो बीजेपी आरएसएस के जो लोग हैं, इनको सबसे ज़्यादा जो ना परेशानी इस चीज़ से है कि यार ये लोग जो नीचे का तबका आगे कैसे आ गया? वो संविधान में मजबूती थी। ठीक है, आज जो ये इनका जो एजेंडा जो नज़र आता है वो ये नज़र आता है कि इस चीज़ को ख़त्म कैसे जाए। देखिए एक तरीका बनाया कि भैया जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं या नीचे तबके के दबे कुचले लोगों, इनको आरक्षण दे करके ये अपनी पढ़ाई कर सके, पढ़ाई करके आगे बढ़ सके। आज जो है इन्होंने उस चीज़ को ध्वस्त करके रख दिया है, क्योंकि सरकारी नौकरियां ही नहीं है। ठीक है, आज पढ़ाई की बात करें तो एक कमज़ोर है वो आज पढ़ लिख करके आगे कैसे बढ़ेगा? क्योंकि उनकी स्कॉलरशिप्स खत्म कर दी है इन लोगों ने। ठीक है, सरकारी स्कूलों के अंदर आप जा करके देखो, उत्तर प्रदेश के अंदर तो बहुत बुरा हाल है। ठीक है, वो कैसे आगे निकलेगा? ट्यूशन पढ़ नहीं सकता वो। 75 साल आज़ादी का अमृत महोत्सव नहीं है अभी। कहाँ से महोत्सव है? ठीक है, इन्होंने अच्छे खासे चलते हुए देश को ना, जो विकासशील हमारा देश था उसको स्टॉप करके रख दिया है। जो ये अभी वह कह रहे थे ना कि विदेश में डंका बज रहा है, भाई साहब डंका जो है ना हमारे यहाँ की मीडिया ने बजा रखा है, जो पेड मीडिया पैसा लेकर के, हाँ मीडिया जो नेशनल लेवल पे जो मीडिया, शुक्र हाँ मैं भैया आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ। आप जैसे पत्रकारों, आप जैसे चैनल ने इसको बचाया हुआ है कि सच्चाई को निकाल के बाहर लाते हैं। बाकी जो नेशनल वाले जो मीडिया है वो तो पैसा लेकर के उल्ट इनके तरफ से बोलते हैं। उन्होंने सारे का सारा सिस्टम ही खराब कर रखा उस जबरदस्ती। मैं आज एक वो पढ़ रहा था, एक सोशल मीडिया, देखो आजकल लोग सच मानते हैं, मैं तो नहीं मानता। खैर मैं एक उसमें पढ़ रहा था कि 15 अगस्त को जो झंडा जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री है उनको इतना बड़ा हाइप करके क्रिएट करके उसमें दिखाया जा रहा है, जो मैं पढ़ रहा था कि इनकी वजह से आज 15 अगस्त बन रहा है। आज से पहले नहीं बना था, ना तिरंगा फैला, ना तिरंगा फहरा गया, कुछ नहीं था आज से पहले। एक स्टेटमेंट में ना, एक स्कूल है जिसमें मैं ही पढ़ा हूँ, उसके प्रिंसिपल के लड़के का था जो कि एजुकेटेड है, उसका था। मैंने उससे बोला भाई जब हम आपके स्कूल में पढ़ते थे तो हम वहाँ पे 15 अगस्त भी मनाया जाता था, भयंकर तिरंगा भी लहराते थे और प्रोग्राम भी करते थे रंगा। लेकिन आज जो आप कह रहे हो कि फलाना, क्या तब नहीं हुआ जब तो ना बीजेपी कहीं थी, ना बीजेपी की गवर्नमेंट थी, नरेंद्र मोदी को कोई जानता नहीं था। और आज आप सारा सिरे देख रहे हो 15 अगस्त मनाया जा रहा है नरेंद्र मोदी की वजह से। यार ये कौन सी बात है? माइंड वॉश कर दिया गया। बस माइंड वॉश। देखो सोशल मीडिया का फायदा यही इन्होंने करा है कि लोगों का
का माइंड वॉश कर दिया है, और ये देश के लिए सही नहीं है। देश के लिए सही नहीं है। बिल्कुल साफ तौर पे जो है हमारे साथ कुछ लोग थे, बातचीत करी, बाबा ने जिस तरीके से तिरंगे का बहिष्कार किया है, सभी लोगों की बातें सुनी, सब लोगों ने ये कहा है कि इस पे देशद्रोही का मामला दर्ज होना चाहिए और जल्द से जल्द जो NSA लगाकर उन्हें जेल भेजना चाहिए। अगर ये जो शब्द जो है तिरंगे का बहिष्कार कोई और करता, विपक्षी पार्टी करते, कोई और होता, तो अब तक तो कार्रवाई हो गई होती, क्योंकि अगर कार्रवाई जल्द से जल्द कार्रवाई की मांग करते हैं, क्योंकि तिरंगा जो है हमारे आन बान शान है। ऐसे खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे। धन्यवाद।